हेलो गाइस। रिच माफिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की कहानी सिर्फ एक जले हुए घर और एक कार की नहीं, बल्कि राख के नीचे दबी उन चीहानों की है जो आज भी हाईवे 7 के सन्नाटे को चीर देती हैं। मेरा नाम कबीर है और मैं एक क्राइम जर्नलिस्ट हूं। मेरा काम उन कहानियों को खोजना है जो पुलिस की फाइलों में दब जाती हैं। ऐसी ही एक कहानी मुझे दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर हाईवे 7 पर बस एक वीरान इलाके में ले गई। कहानी थी एक जली हुई कोठी की और उसमें खड़ी एक जली हुई विंटेज कार की। यह बात करीब 15 साल पुरानी है। वो कोठी राय साहब की थी। विक्रम राय, एक अमीर मगर बेहद गुस्सैल और जुनूनी आदमी। उनका जुनून थी उनकी 1968 मॉडल की इम्पाला कार। वो उसे अपनी जान से ज्यादा चाहते थे। उस कोठी में वो अपनी पत्नी कविता और 8 साल की बेटी पिया के साथ रहते थे। एक रात उस कोठी में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची, सब कुछ जलकर राख हो चुका था। अंदर से 3 लाशें मिली, विक्रम राय, उनकी पत्नी और उनकी बेटी। पुलिस ने इसे एक एक्सीडेंट मानकर केस बंद कर दिया, लेकिन आसपास के गांव वालों की कहानियां कुछ और ही कहती थीं। वो कहते थे कि आज भी अमावस की रात को उस जली हुई कोठी से एक कार के इंजन के स्टार्ट होने और एक बच्ची के रोने की आवाज आती है। यही कहानी मुझे वहां खींच ले गई। मैं दोपहर के वक्त वहां पहुंचा। हाईवे से कटकर एक कच्चा रास्ता उस कोठी की तरफ जाता था। दूर से ही वो काली डरावनी इमारत दिख रही थी, जैसे आसमान में एक काला धब्बा हो। कोठी का बड़ा सा लोहे का गेट आधा जला और आधा जंग खाया हुआ था और एक अजीब सी चीख की आवाज के साथ खुला। अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। 2 मंजिला कोठी के सिर्फ जली हुई दीवारें खड़ी थीं। छत गायब थी और दीवारों पर धुएं के निशान ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने अपनी जलती हुई उंगलियों से उन्हें नोचा हो। हर तरफ राख, जले हुए फर्नीचर के टुकड़े और एक अजीब सी घुटन भरी खामोशी थी। और उस खामोशी के बीचों बीच पोर्च के नीचे खड़ी थी वो जली हुई इम्पाला। वो एक कार का कंकाल थी। टायर पिघलकर सड़क में मिल गए थे। पेंट की जगह सिर्फ काला खुरदरा मेटल था। शीशे पिघलकर भूतों की आंखों जैसे खाली गड्ढे बन गए थे। मैंने हिम्मत करके कार का दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य और भी भयानक था। सीटें जलकर सिर्फ स्प्रिंग के ढांचे में बदल गई थीं। डैशबोर्ड पिघल चुका था, लेकिन स्टीयरिंग व्हील पर उंगलियों के निशान थे। जले हुए मांस और हड्डियों के निशान जो पिघले हुए प्लास्टिक में धंस गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मरते दम तक उसे कसकर पकड़े हुए है। मैंने अपना कैमरा निकाला और तस्वीरें लेने लगा। मैं हर कोने को रिकॉर्ड कर रहा था, उस घर की कहानी को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी मेरी नज़र जमीन पर पड़ी एक चीज पर गई। राख के ढेर में कुछ चमक रहा था। मैंने उसे उठाया। वो एक बच्ची की पायल थी जिसका आधा हिस्सा आग में पिघल चुका था। उसे हाथ में लेते ही मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। हवा अचानक ठंडी हो गई और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं था। सूरज ढल रहा था और कोठी के अंदर अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था। गांव वालों की चेतावनी मेरे कानों में गूंज रही थी कि शाम होने से पहले लौट आना। मैंने फैसला किया कि अब निकलना ही सही है। मैं जैसे ही मेन गेट की तरफ मुड़ा, जो गेट मैंने खुद खुला छोड़ा था, जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया। मेरा दिल मेरे मुंह को आ गया। मैंने भागकर गेट को खोलने की कोशिश की, पर वो टस से मस नहीं हुआ। मैं फंस चुका था। रात घिर चुकी थी। चारों तरफ घना अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी जलने की गंध घुल गई थी, जैसे ताज़ा ताज़ा कुछ जल रहा हो। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और वापस कोठी के अंदर आ गया। शायद कोई और रास्ता मिल जाए। तभी वो हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। उस जली हुई इम्पाला कार की हेडलाइट्स, जो सालों से बंद थीं, अचानक एक पल के लिए जलकर बुझ गई। मेरा खून जम गया। मैं अपनी जगह पर पत्थर बन गया। फिर एक खरोंच की आवाज आई,
जैसे कोई कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हो। खर्र खर्र, और फिर कार का इंजन एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ स्टार्ट हो गया। इंजन की आवाज उस वीरान जगह पर किसी दानव की दहाड़ जैसी लग रही थी। जली हुई कार का बोनट कांप रहा था। मैं डर के मारे दीवार से चिपक गया। इंजन की आवाज के साथ साथ मुझे एक और आवाज सुनाई दी, एक बच्ची के सिसकने की। वो आवाज कोठी के ऊपरी माले से आ रही थी। डर पर मेरा पत्रकार मन हावी हो गया। मैं कांपते हुए कदमों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सीढ़ियां जली हुई और कमजोर थीं। हर कदम पर चरचराहट की आवाज आ रही थी। ऊपर पहुंचकर मैंने देखा, एक कमरे के जले हुए दरवाजे के पास एक छोटी सी परछाई खड़ी थी। वो पिया थी, एक 8 साल की बच्ची की आत्मा जो अपनी जली हुई फ्रॉक में खड़ी रो रही थी। उसने मेरी तरफ नहीं देखा, उसकी नजरें नीचे कार पर थीं। वो धीरे से बोली, पापा मत जाओ, पापा। तभी नीचे से एक आदमी की चीख सुनाई दी, एक ऐसी चीख जिसमें गुस्सा और दर्द दोनों था। कविता, चाबी कहाँ है? मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है? और अचानक मेरे चारों तरफ का माहौल बदल गया। अब मैं उस जली हुई कोठी में नहीं था, मैं उस रात में पहुंच गया था जब यह हादसा हुआ था। मेरे सामने घर बिल्कुल सही सलामत था। दीवारों पर तस्वीरें थी, सोफे पर कुशन रखे थे, घर में दिवाली की सजावट थी। मैंने देखा, विक्रम राय गुस्से में चिल्ला रहे थे। उनकी पत्नी कविता सहमी हुई खड़ी थी। मैंने कहा था, उस औरत से मिलना बंद कर दो। कविता रोते हुए बोली, आज मैंने तुम्हें उसके साथ अपनी आंखों से देखा है। विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर शक करने की? उसने पास पड़ा एक फूलदान उठाकर दीवार पर दे मारा। उनकी बेटी पिया एक कोने में खड़ी दर से रो रही थी। मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी दोनों को आज जिंदा जला दूंगा, विक्रम चिल्लाया। उसने पास रखे मिट्टी के तेल का कनस्तर उठाया और पूरे घर में छिड़कना शुरू कर दिया। कविता उसे रोकने के लिए भागी, लेकिन विक्रम ने उसे धक्का दे दिया। मेरी इम्पाला, मैं अपनी इम्पाला में यहां से हमेशा के लिए चला जाऊंगा, वो चिल्लाया और अपनी जेब से माचिस निकाली। उसने जैसे ही तिली जलाई, कविता अपनी बेटी को लेकर घर से बाहर भागी, लेकिन विक्रम ने उन्हें देख लिया। उसने जलती हुई तिली पर्दों पर फेंक दी। आग भयंकर तेजी से फैलने लगी। विक्रम अपनी कार की तरफ भागा। वो कार में बैठा और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी आग की एक लपट ने पोर्च को अपनी चपेट में ले लिया। कार के आसपास आग का घेरा बन गया। कार का दरवाजा गर्मी से जाम हो गया। विक्रम अंदर फंस गया। वो दरवाजा पीटने लगा, शीशा तोड़ने की कोशिश करने लगा। उसकी चीखें आग के शोर में दब रही थीं। बाहर खड़ी पिया अपने पापा को कार के अंदर जलते देख अपनी मां का हाथ छुड़ाकर पापा चिल्लाते हुए वापस अंदर की तरफ भागी, और जैसे ही वो पोर्च तक पहुंची, छत का एक जलता हुआ हिस्सा उसके ऊपर आकर गिरा। यह सब मेरी आंखों के सामने हो रहा था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरा भ्रम टूटा जब मुझे अपने गाल पर एक जलन महसूस हुई। मैं वापस उसी जली हुई कोठी में था और अब मेरे चारों तरफ की हवा गर्म हो रही थी। मुझे ताज़ा धुएं की गंध आ रही थी। मैंने नीचे देखा। पोर्च में खड़ी कार के अंदर एक आग का गोला धधक रहा था, जिसमें एक इंसान की आकृति चीख रही थी, और सीढ़ियों के पास जहां मैं खड़ा था वहां भी जमीन से आग की लपटें उठने लगी थीं। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक मर्डर सुसाइड था। एक बाप का जुनून और गुस्सा जिसने उसके पूरे परिवार को निगल लिया, और अब उनकी आत्माएं उसी पल को हर रात जीती हैं। विक्रम राय का गुस्सा और जलन उसे आज भी उसी कार में जलाता था, और पिया का अपने पिता के लिए प्यार उसे वापस उसी आग में खींच लाता था। मैं समझ गया कि यहां से निकलने का एक ही रास्ता है, वो उस गेट को पार करना। मैं पागलों की तरह सीढ़ियों से नीचे कूदा। मेरे चारों तरफ आग की परछाइयां नाच रही थी। मैं उस जली हुई कार के पास से भागा, जिसमें से अभी भी एक आदमी की दर्दनाक चीखें आ रही थीं। मैं गेट पर पहुंचा और अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। इस बार एक जोरदार चीख के साथ वो गेट खुल गया। मैं बाहर गिरा और बिना पीछे देखे हाईवे की तरफ भागने लगा। मेरे कानों में अभी भी उस इंजन की गड़गड़ाहट, विक्रम की चीखें और पिया की सिसकियां गूंज रही थी। मैंने उस कहानी को कभी छापा नहीं। कुछ कहानियां स्याही और कागज के लिए नहीं होती, वो सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं। आज भी जब मैं हाईवे 7 से गुजरता हूं तो मैं उस कच्चे रास्ते की तरफ नहीं देखता।
क्योंकि मैं जानता हूं उस जली हुई कोठी में आज भी एक बाप अपनी पसंदीदा कार में जल रहा है और एक बेटी उसे बचाने के लिए रो रही है, और वो ये तब तक करते रहेंगे जब तक वो कोठी और वो कार राख के आखिरी जर्रे तक जमीन में न मिल जाएं।